अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इकाई न्यूरोमीटर के बारे में। एस्टेरियस ए सिस्टर, तो ये सिस्टर में पाया जाता है। यह सरल आधिकालीन प्रकार का एक तंत्रिका जाल के रूप में होता है जिसमें तंत्रिका तंतु और कुछ गैंग्लियन जो सेल्स होती हैं। इनमें से अतरंग तंत्रिका जालिका जो आहार नाल की भित्ति में स्थित रहती है को छोड़कर शेष सब शरीर भित्ति में ही सीमित रहती है। एस्टेरियस की तंत्रिका तंत्र को 4 इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है जो बिंब एवं भुजाओं के विभिन्न स्तरों पर स्थित रहती है। पहला है सुपरफिशियल और एक्टोन्यूरल नर्वस सिस्टम। यह ठीक उपचर्म के नीचे होता है और इसमें परिमुख तंत्रिका वलय, 5 अरी तंत्रिकाएं, उपाधि चर्मी जालिका भाग होते हैं। यहाँ पे जो है क्यूरोमोरल नर्व जो होती है, यहाँ पे रिंग पंज भुजाकार परिमुख की परिधि के नीचे होता है। इससे निकलने वाले तंत्रिका तंतु जो हैं परिमुख एवं ग्रासिका में जाते हैं। पंचभुजाकार परिमुख तंत्रिका वलय के प्रत्येक कोण से एक अरी तंत्रिका रज्जु निकलता है और अंतस्थ स्पर्शक के आधार पर पहुंचकर एक संवेदी गद्दी में समाप्त हो जाता है। दूसरा है डीप और हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में, इस तंत्र में जो है पहला जो है मुख्य या बाह्य तंत्र की तंत्रिका वलय के ठीक ऊपर मुख्य तल पर स्थित एक दोहरा परिमुख वलय और दूसरा नंबर जो है 5 जोड़ी लंग्स नर्व सम्मिलित रहती हैं। एक जोड़ी लैंगे तंत्रिकाएं परिमुख वलय से निकलकर प्रत्येक भुजा में फैल जाती है। गहरे तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति मध्य चर्म से होती है और यह प्रारंभिक रूप से प्रेरक स्वभाव का होता है। अबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम। यह तंत्र अपमुख शरीर भित्ति में प्रगुही उपकला भित्ति परत के ठीक ऊपर स्थित एक पतली तंत्रिका जालिका द्वारा निरूपित होता है। यह केंद्रीय बिंब में कुछ मोटा होकर गुदा तंत्रिका वलय बनाता है जिससे प्रत्येक भुजा में एक तंत्रिका जाती है। उपमुख तंत्रिका तंत्र प्रत्येक भुजा में कई पार्श्व तंत्रिकाओं के साथ जुड़ा रहता है। इस तंत्र की उत्पत्ति भी मध्य चर्म से होती है और यह प्रेरक होता है। विसेरल नर्वस सिस्टम। इस तंत्र में आहार नाल की भित्ति में स्थित एक सुनिश्चित जालिका होती है। इससे आहार नाल की भित्ति की पेशियों को तंत्रिकाएं जाती हैं और यह अतरंग ग्रंथियों के साथ जुड़ जाता है या जुड़ा रहता है। सेंस ऑर्गन की हम यहाँ पे बात करें तो न्यूरोसेंसरी सेल्स। यद्यपि ये संपूर्ण उपचर्म पर फैली पाई जाती हैं तथापि पादों के चूसकों, पादों तथा शूलों के आधारों और अंतस्थ स्पर्शकों पर विशेष रूप से सघन हो जाती है। प्रत्येक तंत्रिका संवेदी कोशिका तर्कु रूप होती है। इसके स्वतंत्र सिरे पर धागे के समान एक प्रवर्ध होता है और यह महीन तंतुओं द्वारा नीचे की ओर स्थित उपाधि चर्मी तंत्रिका जालिका के साथ जुड़ी रहती है। ये सेल्स स्पर्श संवेदी एवं ऑल्फैक्टरी 2 प्रकार की होती हैं। इनमें से पहली प्रकार की सेल्स की नाल पादों में तथा दूसरी प्रकार की सेल्स की मुख के चारों ओर अधिकता होती है। आइस के हम यहाँ पे बात करें तो सागर तारे में या सी स्टार में 5 चमकीले व लाल रंग के आइस स्पॉट्स होते हैं। ये नेत्र चिन्ह 5 भुजाओं के सिरों पर अंतस्थ स्पर्शक के आधार पर मुख्य तल की ओर एक एक होते हैं। प्रत्येक नेत्र का निर्माण अरी तंत्रिका में होता है। यहाँ हम डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं डायग्राम। ये डायग्राम आप बहुत अच्छी तरीके से बनाना। यहाँ पे ये जो पहला नंबर जो डायग्राम है वो है
अंतस्थ स्पर्शक एवं नेत्र चिन्ह से गुजरता परिच्छेद। और बी नंबर का जो डायग्राम वो है एक नेत्र चिन्ह या नेत्रक का उदग्र परिच्छेद। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेंस है, ये क्यूटिकल है, ये जो लेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। रज्जु के फूलकर विशिष्ट प्रकार की संवेदी गद्दी बनने और अंतस्थ स्पर्शक के आधार पर उपाधि चर्मी तंत्रिका जालिका या तंत्रिका परत के मोटा हो जाने के कारण होता है। अतः इसे ऑप्टिक जो है यहाँ पे क्यूशन भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा।